प्रश्नावली 2 का छठवां प्रश्न। वित्तीय वर्ष 2014-15 में श्रीमती भावना की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 6 लाख रुपए है ना, कि उसका एक साल में आय है 6 लाख रुपए। वह अपने सामान्य भविष्य निधि में 48,000 रुपये वार्षिक एक वर्ष में 48,000 रुपये जमा करती है। जीवन बीमा निगम में 25,000 रुपये वार्षिक एक वर्ष में 25,000 रुपये जमा करती है, प्रीमियम जमा करती है। और यदि वर्ष के प्रथम 11 माह में 1,500 रुपये प्रति माह आयकर देती है, वह 1,500 रुपये एक माह में 11 माह तक आयकर चुकाती है। सभी बचत पत्रों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है। देय आयकर की गणना कीजिए। आयकर की दरें निम्नानुसार है। सीमा कर योग्य सीमा 2.5 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%। ये है आयकर की दरें। इस दर पर आयकर हमें लगेगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं छठवां प्रश्न। कुल वार्षिक आय बराबर 6 लाख रुपए दिया हुआ है। अब जमा राशि निकाल लेते हैं। जमा उसने कहाँ कहाँ पर कितना कितना रुपए जमा किया। तो पहला है सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि में सालाना 48,000 रुपये जमा करती है और श्रीमती भावना, और जीवन बीमा निगम में 25,000 रुपये का सालाना प्रीमियम जमा करती है। ठीक है, 48,000 और 25,000 रुपये, 48,000 रुपये। और दूसरा है जीवन बीमा प्रीमियम 25,000 रुपये। तो हमें कुल जमा राशि प्राप्त हो जाएगी। 0,008 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 के 3 हासिल में 1, 4, 5, 6, 1, 7, 73,000 रुपये। एक सेकेंड, ये हो गया उसका सालाना। एक साल में इतना रुपए वो जमा करती है कुल मिलाकर के। हाँ, तो क्या करते हैं, हमें पता है कि 1 लाख रुपए तक जमा राशि कर मुक्त है। 1 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगेगा। और ये जो राशि हमें मिली है 73,000 रुपये, ये क्या है, 1 लाख रुपए से कम है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए से कम है तो क्या करेंगे, सालाना जितना वार्षिक आय है भावना जी का, उतना में 73,000 को पूरा घटा देंगे, क्योंकि इतना जो राशि है वो कर मुक्त है। अतः हमें कर योग्य राशि प्राप्त होगी 6 लाख माइनस 73,000 करने पर। ठीक है, तो 6 लाख में 73,000 घटा देंगे। 0, 0, 0, 10 में 3 गया तो 6, 7, ये हो गया 9, 9 में 2 गया तो 7 गया तो 2, 5, 5,27,000।
अब ये राशि जो मिली है वो कर योग्य राशि है, इसी पर आयकर लगेगा। तो आयकर के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, आयकर की दरें, है ना। ये टेबल जो दिया हुआ है, तो कर योग्य सीमा दिया हुआ है कि 2.5 लाख तक तो आपको कोई कर नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% कर चुकाना है। तो ये जो हमारा राशि है वो 5 लाख से भी अधिक है ना। तो यहाँ पे दूसरा टेबल भी फॉलो होगा कि तीसरा वाला पॉइंट कि 5 लाख से 10 लाख तक, 5 लाख से जितना अधिक है उसमें 20% आपको टैक्स देना है। ठीक है, तो ये 5 लाख से अधिक है, तो पहले क्या करेंगे, 5 लाख में 2.5 लाख को घटा देंगे, क्योंकि 2.5 लाख तो कोई कर नहीं है, का 10%, जितना 5 लाख से 2.5 लाख को घटाने पे जितना मिलेगा उसमें 10%, जितना 2.5 लाख से अधिक है उतना में क्या लग रहा है, 10% टैक्स लग रहा है। अब 5 लाख से जितना भी अधिक है वो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 लाख से जितना अधिक है उसको 5,27,000 से 5 लाख को घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 5 लाख से कितना अधिक राशि है, तो उस पर क्या लग रहा है, 20% टैक्स लग रहा है, का 20% निकालेंगे। ठीक है, अब 5 लाख से 2.5 लाख घटाने पे क्या मिला, 2.5 लाख का 10%, मतलब 10/100 धन 5,27,000 से 5 लाख घटाएंगे तो मिलेगा क्या, 27,000 का 20%, मतलब 20/100। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, बचा क्या, 25,000 रुपये धन, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 5 दूनी 7 दूनी 14 की 4 हासिल में है 1, 2 दूनी 4 1 5, 5400, 5,400 रुपये। दोनों को जोड़ने पे जो मिलेगा वही आयकर का मूल्य है। 0,0,4,5,5 10 के शून्य हासिल में 1 3, 30,400। रुपए। अब इसी राशि पर आगे दिया हुआ है कि इसके अतिरिक्त देय आयकर पर, ये जो आया है देय आयकर, उस पर 3% शिक्षा उपकर भी लगता है। ये जो आया है ना 30,400, ये है देय आयकर। इसी देय आयकर पर शिक्षा अधिभार या फिर उपकर भी लगेगा। वो होता है देय आयकर का 3%। तो देय आयकर क्या है, 30,400 रुपये का 3%, मतलब 3/100। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कटा 4 तिया 12 की 2 हासिल में 1, 3 शून्य शून्य 1 की 1, 3 तिया 9, 912 रुपये। यह है शिक्षा उपकर। तो कुल आयकर हमें मिल जाएगा। कुल आयकर क्या होता है, देय आयकर धन शिक्षा उपकर, कुल आयकर बराबर आयकर धन शिक्षा उपकर। आयकर क्या है, 30,400 धन शिक्षा उपकर निकला है 912। तो 30,400 में 912 को जोड़ने पे 2 1 9 4 13 के 3 हासिल में 1 1 3, 31,312 रुपये। ये है
कुल आयकर, कुल आयकर। आगे प्रश्न में दिया हुआ है कि श्रीमती भावना प्रथम 11 माह तक में 1500 रुपये प्रति माह आयकर देती है। यदि वो प्रथम 11 माह में 1500 रुपया प्रति माह आयकर देती है ना, तो कितना आयकर वो चुका चुकी है वो निकालते हैं। प्रति माह 11 माह तक कितना दी है उसने, 1500 रुपये। तो उसने टोटल कितना रुपए दे दिया अभी तक, ये जाने के लिए 1500 गुणित 11 करने पे 11 शून्य शून्य 11 शून्य शून्य 11 पंच 55 की 5 अस्सी में आगे 5 11 एकम 11 5 16। हाँ 16,500 उसने दे चुका है ना। तो उसे और कितना देना बाकी है ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कुल आयकर मिला है उसमें देय आयकर को घटा देंगे। इतना जो है वो दे चुकी है देय आयकर, है ना, इतना वो पटा चुकी है टैक्स, ठीक है, 16,500 रुपये। तो शेष जो उसे पटाना है, शेष आयकर मिल जाएगा हमें, कितना देना है वो उस क्या करना पड़ेगा, कुल आयकर से देय आयकर को घटा देंगे। तो हमें कितना रुपया और देना बाकी है भावना जी को वो पता चल जाएगा। कुल आयकर था 30,400, दे चुकी है 16,500। 0 0 14 5 गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। हाँ 9 ये हो गया 9 9 में 3 6 गया तो 3 13,900। आगे अगर निकालना चाहे तो, बाकी तो अगर शिक्षा उपकर और कुल आयकर पूछा रहेगा प्रश्न में, है ना, तो बोल सकते हैं कि शिक्षा उपकर आपका निकला है 912 रुपये, ये आंसर है। और कुल आयकर है 31,312 रुपये, ये आंसर है। ठीक है, शिक्षा उपकर और कुल आयकर ये दोनों हमारा आंसर है 6वां प्रश्न का। उसी प्रकार से 7वां प्रश्न दिया हुआ है नीचे में, ये लास्ट है इस प्रश्नावली का। एक अधिकारी की वित्तीय वर्ष 2012-13 में वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर है 7,20,000 रुपये है ना। उसने सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह एक माह में 4,000 रुपये जमा किया। जीवन बीमा निगम में प्रति माह एक महीने में 3,000 रुपये जमा किया तथा 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा। अब हो रहा है कि एक अनाथ आश्रम में को 20,000 रुपये दान दिए, जिस पर 50% टैक्स से छूट मिलती है। 50% में टैक्स लगेगा, 50% में इस राशि के टैक्स नहीं लगेगा। यदि सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है तो उस अधिकारी द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए। आयकर की दरें निम्नानुसार हैं। 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, 2 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से अधिक पर 30% कर लगता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त देय आयकर व 3% शिक्षा उपकर भी लगता है। इसको सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस है। कुल वार्षिक आय हमें पता है कि 7,20,000 रुपये है, 7,20,000 रुपये। जमा राशि कहाँ कहाँ पर उसने कितने कितने रुपए जमा किए वो देखते हैं। सामान्य
भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह एक माह में 4,000 रुपये जमा करता है। एक माह में 4,000, तो सालाना कितना जमा करता है वो जानने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुणा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और एक माह में 4,000 दे रहा है, तो 12 चौक 48,000 रुपये। दूसरा दिया हुआ है जीवन बीमा निगम या फिर प्रीमियर। जीवन बीमा निगम में कितना जमा करते हैं, प्रति माह 3,000 रुपये, एक माह में 3,000 रुपये, तो सालाना कितना जमा करता होगा, गुणी 12, 12 तिया 36,000 रुपये। फिर दिया हुआ है कि बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है कितने रुपए का, 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तो इन तीनों को टोटल करने पे हमें कुल जमा राशि प्राप्त हो जाएगी 48,000, 36,000 और 30,000 को जोड़ने पे 0 0 0 8 9 10 11 12 13 14, 14 की 4 राशि में 1 4 3 7 4 3 7 3 10 1 11, 1,14,000 रुपये। 1,14,000 रुपये टोटल करने पे मिला हमें, ठीक है। और हमें पता है कि एक, ये दिया हुआ है प्रश्न में, 1,00,000 रुपये तक जमा राशि कर मुक्त है, जिस पे कर नहीं लगेगा। लेकिन हमारी जो ये जमा राशि है वो 1,00,000 से अधिक है, 1,14,000 है, तो सिर्फ 1,00,000 को घटा देंगे किससे, कुल वार्षिक आय से, तो हमें शेष आय मिल जाएगा 7,20,000 से सिर्फ 1,00,000 को घटाएंगे, 14,000 को नहीं घटाएंगे, क्योंकि 1,00,000 तक कर मुक्त है जमा राशि पे, है ना। नेक्स्ट देखते इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को घटाने पे क्या मिला, 6,20,000 रुपये। 7,20,000 से 1,00,000 घटाएंगे तो मिलेगा क्या, 6,20,000 रुपये। ये हमारा शेष आया है। प्रश्न में आगे दिया हुआ है कि वह एक अनाथ आश्रम को 20,000 रुपये दान करता है, जिस पर 50% कर मुक्त है, कर से छूट है, ठीक है। तो अनाथ आश्रम में दान किया, अनाथ आश्रम में दान किया 20,000 रुपये, जिस पे 50% कर मुक्त है, तो उस 50% को निकाल लेंगे 20,000 का, और वही उसी को शेष आय से घटा देंगे, तो हमें कर योग्य राशि मिल जाएगी, क्योंकि 50% क्या है, कर मुक्त है, तो उसको घटा लेते हैं। 0 0 ये 0 0 कटा, 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 दूनी 10, 10,000 रुपये। अतः अब मिलेगा हमें कर योग्य राशि 6,20,000 से 10,000 को घटा देंगे, मिलेगा क्या, 6,10,000 रुपये। यही हमारा कर योग्य राशि है। 10,000 को घटा दिए, क्योंकि कर 50% 20,000 का क्या है, कर मुक्त है। अब होगी 6,10,000 रुपये पर आयकर की गणना। आयकर निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आयकर की दरें देखना पड़ेगा, टेबल,
है ना। बोल रहा है कि 2 लाख रुपए तक तो कोई कर नहीं, 2 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% कर लगेगा। तो आयकर ये है जो राशि वो 2 लाख से भी अधिक है, 5 लाख से भी अधिक है, मतलब 20% तक कर छूट में मुक्ति छूट मिलेगी। ठीक है, तो पहले तो 5 लाख से 2 लाख को घटा लेंगे, उस पर 2 लाख तक तो कोई कर नहीं, इसलिए 2 लाख को घटा लिए और उतना में ही 10% टैक्स है ना। धन, अब ये राशि जितना है 5 लाख से अधिक, उससे 5 लाख को घटा लेंगे 5 लाख से, क्योंकि 10 लाख तक 20% टैक्स लग रहा है का 20%, सेम प्रोसेस है। तो 5 लाख से 2 लाख को घटाने पे क्या मिला, 3 लाख रुपए का 10%, मतलब 10/100 धन 6 लाख 10 हज़ार से 5 लाख को घटाने पे मिला 1,10,000 रुपये का 20%, मतलब 20/100। इसको सॉल्व करना है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, बचा क्या 30,000 रुपये। आयकर 30,000 रुपये धन, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 22,000 रुपये। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने पे 30,000 धन 22,000 क्या आएगा, 0 0 0 2 5, 52,000 रुपये। ये हमारा टैक्स है सालाना, एक साल में आपको 52,000 रुपये पटाना है। लेकिन ये कुल आयकर नहीं है, कुल आयकर कब प्राप्त होगा, जब देय आयकर पर, ये जो देय आयकर है उस पर 3% शिक्षा उपकर लगेगा, है ना। दिया है प्रश्न में, शिक्षा उपकर किस पर लगता है, आयकर का 3%, इसी आयकर पर शिक्षा उपकर लगता है। आयकर क्या है, 52,000 का 3% गुणित 3/100, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 1,1560 रुपये, है ना, 1,560 रुपये। ये है हमारा शिक्षा उपकर। अब मिलेगा कुल आयकर। कुल आयकर क्या होता है, सूत्र देय आयकर धन शिक्षा उपकर। तो आयकर क्या है, देय आयकर 52,000 धन 1,560, इन दोनों को जोड़ने पे हमें कुल आयकर जो सालाना बैंक के कर्मचारी को पटाना है वो मिल जाएगा। कर्मचारी को 1,560 रुपये, 0 6 5 3 5, 53,560 रुपये। 53,560 रुपये आंसर। ये भी आंसर है, शिक्षा उपकर अलग से पूछ आंसर है कि 1,560 रुपये आपको शिक्षा उपकर देना है और टोटल कुल आयकर देना है आपको 53,560 रुपये वार्षिक, एक वर्ष में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये चैप्टर
क्लोज होता है, ख़त्म, है ना। नेक्स्ट चैप्टर दिया हुआ है अध्याय 9, त्रिकोणमितीय समीकरण एवं समसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से।